डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिज फॉर फिजिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल 10th क्लास का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो स्टेप बाय स्टेप हम जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो इस न्यूमेरिकल की सबसे पहले स्टेटमेंट को देख लेते हैं। एक डॉक्टर 1 मिनट में दिल की 72 धड़कनें गिनता है। मीन्स कि एक डॉक्टर है, वो जो हमारे पास इम्पल्स जो हमारी होती हैं उनके 72 मतलब जो धड़कनें हैं वो गिनता है 1 मिनट के अंदर। दिल की धड़कनों की फ्रीक्वेंसी हमने मालूम करनी है और टाइम पीरियड मालूम करना है। ठीक है, तो आपने लिखना किस तरह न्यूमेरिकल है, तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर देना है, उसके बाद स्टेटमेंट लिखने के बाद आपने इस तरह से गिवन डाटा टू फाइंड और सोल्यूशन की हेडिंग देनी है। अब गिवन डाटा के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। एक तो हमें टाइम दिया हुआ है, कितना है 1 मिनट। हमारे पास जो टी टाइम है वो कितना है 1 मिनट। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको जो एसआई यूनिट है उसके अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। आपको पता होगा कि जो जो भी हमने यहाँ पर वैल्यू लेनी है वो हमने उसकी एसआई यूनिट में लेनी है। अब टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है, तो हम इसको लिख लेते हैं 60 सेकंड। उसके बाद हमारे पास क्या हमारे पास नोन है, वो है दिल की 72 धड़कनें गिनता है। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो है वो कितनी है 72 है। उसके बाद हमारे पास टू फाइंड के अंदर हम डाटा पुट करते हैं। टू फाइंड में हमारे पास दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एक तो उनकी फ्रीक्वेंसी और दूसरा हमने टाइम पीरियड मालूम करना है। एक तो हमने एफ फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और दूसरा हमने टाइम पीरियड मालूम करना है। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के दौरान आपने ये देखना है कि आपको सबसे पहले तो यहाँ पर फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, तो हमारे पास हम जानते हैं कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी का जो हमारे पास यूनिट है या इसकी डेफिनेशन भी यही है हमारे पास, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम हमारे पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी है हमारे पास 72 है। ओवर टाइम, टाइम हमारे पास कितना है 60 सेकेंड है। पुट करते हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन 72 ओवर टाइम हमारे पास कितना है 60। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये जब हम डिवाइड करेंगे 72 को 60 पर तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.2। अब फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हमारी फाइंड हो गई। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ वाइब्रेशन हमारे पास नॉन है, कितनी है 72। उसके बाद टाइम की बात करें तो टाइम भी हमारे पास दिया हुआ है, कितना है 60 सेकेंड। डिवाइड कर दिया, फ्रीक्वेंसी निकल आई। अब हमने मालूम करना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का क्या होता है, टाइम पीरियड हमारे पास फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। अब हम पुट करते हैं, देखो टी बराबर 1/f। एफ की वैल्यू हमने फाइंड की है, क्या फाइंड की है 1.2, वो पुट कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टाइम पीरियड 0.83। अब टाइम पीरियड का यूनिट हमारे पास क्या होता है, सेकेंड होता है, तो ये हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। हमने दो चीज़ें फाइंड करनी थी, एक फ्रीक्वेंसी और एक टाइम पीरियड। तो हमारे पास यहाँ पर ये देखें फ्रीक्वेंसी आ गई है और ये टाइम पीरियड आ गया है। तो एक बार आपको रिवाइज कर दूं कि आपने लिखना किस तरह से न्यूमेरिकल को। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है क्वेश्चन की, जो भी क्वेश्चन है, उसके बाद आपने उसकी स्टेटमेंट को लिखना है। उसके बाद आपने गिवन डाटा, जो आपके पास डाटा दिया हुआ है, एक तो हमारे पास ये टाइम दिया हुआ है, आपने वो लिख लेना है। उसके बाद हमारे पास दिल की जो वाइब्रेशंस हैं वो हमारे पास दी हुई है 72, वो लिख लेना है। उसके बाद आपने टू फाइंड लिखना है, जो चीज़ आपने फाइंड करनी है। एक तो आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, वो लिख लेनी है। उसके बाद टाइम पीरियड फाइंड करना है, वो लिख लेना है। उसके बाद आपने फार्मूला से दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेना है और उसके बाद लास्ट में आपने इनको यहाँ पर आपने क्वेश्चन अपना मार्क कर देना है, भाई आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और न्यूमेरिकल को समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।